रिया की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उन आंसुओं की वजह उस थप्पड़ का दर्द था या दिल का दर्द, ये तो उसकी अंतरात्मा ही जानती थी। खैर, गलती तो उसकी ही थी। खाना अधपका होगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा, यही सोचकर खुद ही आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई और अपने काम में लग गई। शादी के 5 महीने बाद शुरू हुआ ये एक थप्पड़ कब एक सिलसिला बन गया, ये रिया भी नहीं समझ पाई। रिया एक आम लड़की, आपकी तरह मेरी तरह, कुछ खास बात नहीं थी उसमें, भीड़ से अलग नहीं दिखती थी और हर आम लड़की की तरह अपनी जिंदगी की शुरुआती 25 बरस पढ़ने लिखने और एक अच्छी नौकरी पाने में झोंक दिए। नौकरी करते साल भर भी ना बीता था कि घर वालों ने एक अच्छा सा लड़का देखकर ब्याह भी कर दिया। शादी के बाद 2-3 महीने तो रस्में निभाने में ही निकल गए। उसके बाद शुरू हुई जिंदगी की असली जद्दोजहद। ससुराल के अलग नियम कायदे थे, सबकी पसंद अलग थी। कभी कुछ गलत हो जाता, कभी कुछ। घर के काम के साथ नौकरी भी संभालनी थी। काम 10 लोगों का और करने वाली एक अकेली रिया। इन दोहरी जिम्मेदारियों के बीच सबको खुश रखने की कोशिश करती। रिया का पति उससे बहुत प्यार करता था, वही प्यार जो रात को बंद कमरे में शुरू होता और सुबह दरवाजा खुलने के साथ ही गायब हो जाता। उसी प्यार की बदौलत रिया 6 साल में 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। गलतियाँ अब भी होती थी और शायद ज्यादा भी, इसलिए थप्पड़ भी अक्सर गूंजते। बच्चे ये सब देख सहम जाते, कभी पर्दे के पीछे, कभी दरवाजे की ओट में छिपकर खड़े रहते। बच्चों की ये हालत रिया से देखी नहीं जाती थी। जो कुछ आवाज पहले विरोध की उठती थी वो अब बच्चों की खातिर दब गई थी। घर का माहौल और खराब ना हो ये सोचकर अपने आंसुओं को भी अंदर ही छिपा लेती। अपने घर वालों से भी बात की और ससुराल वालों से तो कुछ छुपा था नहीं, पर सबका एक ही जवाब था, नौकरी करने दे रहा है, हर बात का सुख है, कहीं बाहर अफेयर नहीं है और तुझ पे भी कोई शक नहीं करता। अब थोड़ा बहुत तो हर घर में होता ही है, दूसरे आदमियों की तरह शराब पीकर कसाईयों की तरह तो नहीं मारता ना, और बच्चे बड़े होंगे तो कुछ बदलाव भी आ जाएगा। अब तो रिया ने शिकायत करना ही बंद कर दिया था और ऐसा ही चलता रहता अगर उस दिन रिया ने वो सब नहीं देखा होता। रिया की बेटी कोने में बैठकर रोई जा रही थी। उसने आकर पूछा तो वो बोली, भैया ने मारा। रिया ने आकर अपने बेटे को बुलाया और उससे कारण पूछा तो वो बोला, हम लोग घर घर खेल रहे थे, मैं पापा बना था और ये मम्मी, इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने इसे थप्पड़ दिया। पापा भी तो ऐसा ही करते हैं ना। रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों की खातिर वो सब चुपचाप सहन कर रही थी, उन्हीं पर इन सब का इतना बुरा असर हो रहा था। अपने बेटे में उसे पति की परछाई नजर आ रही थी और ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगली बार जब पति ने हाथ उठाया तो उसने गाल पर आने से पहले ही रोक लिया। ये आखिरी बार था, आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। उसके पति को रिया की इस रूप की उम्मीद नहीं थी। उसका अहंकार चकनाचूर हो रहा था। क्या करेगी तू, कहाँ जाएगी, तलाक लेगी मुझसे, भीख मांगनी पड़ेगी तुझे बच्चे पालने के लिए, तेरे माँ बाप बिठाकर नहीं खिलाएंगे, नाक रगड़कर वापस मेरे ही पास आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, भीख मांगूंगी या भूखी मरूंगी, मगर एक बात तय है, मैं अपनी बेटी को एक और रिया नहीं बनने दूंगी, ना अपने बेटे को तुम्हारी परछाई। दोस्तों, कहानी यही खत्म हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।